अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे नेपरा की जानब से शेयर की जाने वाली एक होशरुबा खबर जिसके मुताबिक हुकूमत को बिजली का एक यूनिट औसतन ₹7.62 में पड़ता है, यानी उसकी पैदावारी लागत ही है, और हुकूमत वो यूनिट 7 गुना महंगा करके ₹45 में औसतन हमें बेचती है। और नेपरा वो इदारा है जो सरकार का ऐसा रेगुलेटर है जो बिजली पैदा करने वाले तमाम पावर प्लांट्स को रेगुलेट करता है। उसने इस चीज़ की बाइफर्केशन भी की है कि किस तरह बिजली का एक यूनिट 500% महंगा होता है सारिफीन के लिए। आइए उसको डिस्कस करते हैं। अब हुकूमत को बिजली मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल होती है। पन बिजली इंतहाई सस्ती है, 3-4 रुपये यूनिट है। सोलर महंगी है थोड़ी सी, को 15 रुपये यूनिट है। जो विंड है वो कोई 12-15 रुपये यूनिट है। फिर लोकल गैस से बिजली हुकूमत को 15 रुपये यूनिट पड़ती है। इसके अलावा इंपोर्टेड गैस से 25-30-35 रुपये यूनिट, इंपोर्टेड कोयले से भी इसी रेट पर पड़ती है। तो इन तमाम ज़राए से जो हुकूमत साल की कोई 110 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करती है। जब उनको क्लब करके एक रेट निकाला जाता है तो पैदावारी लागत ₹7.62 पड़ती है। फिर होता क्या है, उस रेट के अंदर डिस्कोस का मार्जिन, यानी आपके और मेरे घर तक बिजली पहुंचाने वाली कंपनियां लेस्को, फेस्को, के इलेक्ट्रिक, मैपको, इनका ₹3.10 मार्जिन शामिल किया जाता है। ओके, फिर बिजली तकसीम करने के चार्जेस हैं, ट्रांसमिशन यानी पावर प्लांट से लेकर आपकी बिजली वाली कंपनी तक बिजली पहुंचाने के चार्जेस ₹1.37 इसमें डाले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जब इस प्राइस में डल जाती हैं, उसके बाद एक और न्यू ईयर सरचार्ज शामिल किया गया इस साल से 67 पैसे फी यूनिट का। तो बिजली का एक यूनिट बढ़ते बढ़ते तकरीबन कोई 13 रुपये यूनिट का हो जाता है। अब हुकूमत इस 13 रुपये फी यूनिट के ऊपर हम पर 17 रुपये थोपती है। 17 रुपये उन किराए के बिजली घरों का किराया जो मैंने आपने नहीं लगाए, वो नवाज शरीफ ने लगाए, वो बेनज़ीर भुट्टो ने लगाए, वो आसिफ जरदारी ने लगाए, वो परवेज़ मुशर्रफ ने लगाए। उनके लगाने के जो चार्जेस हैं वो एक यूनिट बिजली के ऊपर हम लोग ₹17.10 देते हैं हर बिजली के यूनिट के ऊपर। यानी बिजली पैदा करने से लेकर हमारे घर तक पहुंचने तक 13 रुपये की पड़ती है। लेकिन उन बड़े बड़े माफियाज को जो ₹17.10 हर यूनिट पर हुकूमत देने का वादा किया वो उसमें डाल दिए जाते हैं। यही नहीं, इसके बाद हुकूमत इस रकम के ऊपर ₹15.28 टैक्सेस भी डालती है। इस तरह वो 13 रुपये यूनिट वाला एक यूनिट बढ़कर 45 रुपये का हो जाता है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमतें हमारे साथ क्या कर रही हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को पसंद करें या ना करें, पाकिस्तान में इस वक्त जितने किराए के बिजली घर लगे हुए हैं, या वो नवाज शरीफ ने लगाए, या वो बेनज़ीर भुट्टो ने, या वो परवेज़ मुशर्रफ ने, या वो आसिफ जरदारी के दौर में, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग के दौर में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में एक भी पावर प्लांट ऐसा नहीं है जो किराए पर लगा हो, यानी जिसका हम किराया अदा कर रहे हो, या आम जुबान में समझाएं कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हो कि जनाब हमने आपको कहा हो कि आप पावर प्लांट लगाएं, हम आपसे बिजली लें या ना लें, इतने अरब इतने खरब रुपये हम आपको साल का किराया देने के पाबंद हैं। तो इमरान खान के टन्योर के अंदर ऐसा एक भी पावर प्लांट साइन नहीं हुआ। उससे पहले थे, हाँ, चंद ऐसे पावर प्रोजेक्ट ज़रूर मुकम्मल हुए जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू किए गए थे, वो इमरान खान के दौर में मुकम्मल हुए। लेकिन इमरान खान के उस 3.5 साल दौर के अंदर एक भी नया पावर प्लांट ऐसा साइन नहीं किया गया जो कि किराए पर लगाया गया हो। सोलर के, विंड के, इस तरह के प्रोजेक्ट ज़रूर साइन हुए, उनमें किराया शामिल नहीं था। हमने कहा आप जितनी बिजली पैदा करेंगे सिर्फ आपको उतना मुआवजा मिलेगा, आपको किसी किस्म का कोई किराया देने के हम पाबंद नहीं होंगे। इमरान खान के दौर की और बहुत सारी हमाकतें हैं, उस्मान बुज़दार से बड़ी हमाकत कोई नहीं है। किस तरह उस शख्स ने 3.5 साल अयाशी की और जैसे इक़्तिदार ख़त्म हुआ आज अपने लीडर का नाम तक नहीं लेता जिसने उसे गुमनामी से निकाल कर वज़ीर आला बनाया था। मज़े कर रहा है अपने डेरा गाजी खान में, अपने इलाके के अंदर। लेकिन उस दौर की हमाकतें एक तरफ, ये एक अच्छा फ़ैसला था कि हम लोगों ने कोई नया किराए का बिजली घर नहीं लगाया। तो अगर हमारे यहाँ किराए पे बिजली घर ना लगे होते तो क्या सिनेरियो होता?
हुकूमत अपना पूरा 15 रुपये 28 पैसे का टैक्स हमसे लेती, 13 रुपये की बिजली पैदा करने की तरसील की कॉस्ट भी शामिल करती, तो हम लोगों को बिजली का एक यूनिट जो है वो 28 रुपये में दस्तयाब होना था, जो इस वक्त 45 रुपये का है। याद रहे 45 रुपये भी एवरेज है। क्यों? पाकिस्तान में कमर्शियल लोगों को, जो कमर्शियल सेक्टर में काम करते हैं, दुकानदारों को या बड़े घर वालों को जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा है, 80 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिल भी आ चुका है। कुछ को 83 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल भी आया है, लेकिन कुछ लोगों को 7, 8, 10 रुपये यूनिट का बिल आता है, जो 50 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, इंतहाई गरीब हैं। तो एवरेज जब देखी जाती है पूरे पाकिस्तान की, तो 45 रुपये यूनिट है। तो सोचिए अगर 28 रुपये यूनिट हुकूमत हमें टैक्सेस डाल के बिजली दे रही होती तो हमारे लिए बिजली अफोर्ड करना मुश्किल था? हरगिज़ नहीं। यानी कि इस मुल्क की कम से कम 80% आबादी के लिए 28 रुपये यूनिट बिजली इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने वो जो गलत फैसले किए, उसके सबब आज मैं और आप भुगत रहे हैं। आप नवाज शरीफ से मोहब्बत रखिए, आपको आईन इजाज़त देता है, पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, अखलाकियात इजाज़त देती है, लेकिन जो काम नवाज शरीफ ने गलत किया उसको गलत कहिए, जो इमरान खान ने गलत किया उसको भी गलत कहिए, लेकिन नवाज शरीफ के गलत को जस्टिफाई करने के लिए इमरान खान के गलत को आप सही ना कहिए या उलट ना कीजिए। हमें दिल बड़ा करके अपने अपने महबूब कायद की गलतियां माननी चाहिए और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। यही किसी जमहूरियत का हुस्न हुआ करता है। अब पाकिस्तान के अंदर औसतन एक साल में 110 अरब यूनिट्स बिजली पैदा होती है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 रुपये 62 पैसे के हिसाब से 838 अरब रुपये बनती है। लेकिन हुकूमत हमसे लेती कितने हैं? यानी कि जिसका बिल बनाकर हुकूमत हर साल सजाती है वो है 4,950 अरब रुपये। इसमें से हुकूमत 314 अरब रुपये पिछले साल रिकवर नहीं कर सकी, यानी बिल जितना बना था उतना लोगों से रिकवर नहीं कर सकी। 900 अरब रुपया तो इस मुल्क के बड़े बड़े इदारों ने, हुकूमतों ने बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को देना है। उनका मीटर ये कभी नहीं काट सकेंगे। क्यों? वो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। गरीब शख्स का 10,000 का बिल हो तो दूसरे महीने बगैर बताए मीटर काट के ले जाते हैं और दोबारा लगवाने पर मीटर रीडर फिरौन बन के रिश्वत भी लेता है। आप एसडीओ के पास जाएं, एक्सियन के पास जाएं, मिनिस्टर के पास चले जाएं, आपकी कोई बात नहीं सुनता। यही नहीं, पाकिस्तान में जो तरसीलाती नुकसानात हैं, यानी बिजली को पावर प्लांट से लेकर मेरे घर तक पहुंचने के दौरान जो ज़ाया होने का आंसर है, वो नुकसानात 276 अरब रुपए के हैं। वो नुकसानात भी मैं और आप बिजली के बिलों के अंदर लाइन लॉसेस की वजह से और दीगर वजह से बर्दाश्त करते हैं। यही वजह है कि हुकूमत का सर्कुलर डेट, यानी जितना बिल बनता है उतना बिल ना हासिल करने की वजह से, कम बिल वसूल करने की वजह से जो बाकी पैसे बचते हैं वो 2,393 अरब रुपया हो चुका है और इसका हम सूद हर साल अदा कर रहे हैं। 500% का इजाफा मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी मुल्क में बिजली की पैदावारी लागत और बिल के अंदर आता है। आज का एपिसोड हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।